तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो उस रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग ने पहले देखा था फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किया था। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रिलेशन जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से। आइडेंटिटी रिलेशन यानी तात्समक संबंध। तात्समक संबंध क्या होता है? जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमको एलिमेंट दिया गया हो ए से हमको दिया गया हो ए एलिमेंट में ए बी सी, इस तरीके से हमको दे दिया गया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसा रिलेशन जो बन के आए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, तो जो इनपुट है वही आउटपुट हो रहा है। अगर ऐसा कोई रिलेशन हमको मिलता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वातुल्य संबंध। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई एलिमेंट दे दिया गया हो ए में, हमको दे दिया गया ए बी सी, इस तरीके से दे दिया गया हो। अब हमको इसमें रिलेशन बनाना, तो ये रिलेशन ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इस तरीके का रिलेशन बना। प्लस इसके जो और डायगोनल एलिमेंट ए कॉमा बी या बी कॉमा सी, इस तरीके का अगर हमारा कोई रिलेशन बन के सामने आता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अपना खुद का स्वयं के साथ रिलेशन बनता हो और प्लस कुछ डायगोनल एलिमेंट भी उसी रिलेशन से यानी ए से बिलोंग करते हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ए एलिमेंट बराबर ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसका रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे रिलेशन जैसे आ गए, आपको बन के क्या रिलेशन आएगा? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ये एक नंबर रिलेशन आ गया। और बी पार्ट का हमको रिलेशन आ गया 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 4। ठीक है। अब यहाँ पे सी हमको रिलेशन दे दिया 1 2 कॉमा 1, 3 कॉमा 3, 1 कॉमा 1, 4 कॉमा 4। ठीक है। अगर हमको ऐसा रिलेशन दे दिया गया और हमको कहा गया कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन को पहचानिए, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हम कहेंगे देखिए 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, यहां तक तो मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला खुद रिलेशन नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, ये मिल मैच कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी, बट यहाँ पे क्या जा रहा है? एक इनपुट दूसरा कुछ है, आउटपुट दूसरा कुछ है, तो यहाँ पर हमारा भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगर यही हम लोग मान ले कि ए बराबर हम लोग ने जो एलिमेंट लिया 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, अब हमको इसमें रिलेशन बनाना है। तो हमारा जो रिलेशन मान लीजिए ए आ गया 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 और 4 कामा 4, और बी वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 1 कामा 2, 3 कामा 4। इस तरीके का अगर हमको रिलेशन मिल रहा है तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ये कौन सा रिलेशन हो गया? आइडेंटिटी। इसमें देखिए यहां तक आइडेंटिटी रिलेशन है प्लस और डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन यानी तात्समक संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध क्या होता है, आप लोग को पता चल गया होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन में जो रिलेशन रहेंगे उसका स्वयं के साथ सिर्फ रिलेशन होगा और ना एक कम होगा ना ज्यादा। ठीक है। ये आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ने यहाँ तक कर दिया,
यहाँ तक तो जो 1,1, 2,2, 3,3 है इसको आइडेंटिटी रिलेशन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 4 तक दिए गए हैं और 3 तक ही आप दिखा रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। समझ आई बात? अच्छा, स्वतुल्य संबंध में देखिए, जितने आपको पहले तो उसमें क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी रिलेशन होना पड़ेगा प्लस उसके साथ डायगोनल एलिमेंट होना पड़ेगा। ऐसे जो रिलेशन होंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इनवर्स रिलेशन की, यानी प्रतिलोम इनवर्स रिलेशन। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। अब ये प्रतिलोम संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रिलेशन है, ठीक है, और वो रिलेशन का जो डोमेन है, डोमेन इक्वल टू क्या, रेंज, यदि हो जा रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे क्या, इनवर्स रिलेशन। डोमेन इक्वल टू क्या हो जा रहा, रेंज, जो डोमेन है वही उसका क्या है, रेंज हो जा रहा है। डोमेन और रेंज आपस में यदि बराबर हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। आर इक्वल टू आर इनवर्स। समझ में आई बात? ऐसे जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। इसमें आर इक्वल टू आर इनवर्स होना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, अब वो क्वेश्चन जैसे दिया गया है, क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे a बराबर दे दिया गया है 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक दे दिया गया है, और कहा गया है r बराबर x सच दैट x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है, और x कामा y इज बिलोंगिंग टू a। समझ आई बात? x कामा y a से बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए, आपको ऑप्शन भी दे दिया गया, ऑप्शन ए बराबर आपको दे दिया गया है 2,4, और क्या दे दिया गया है 4,3, 6,2, 8,1, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है 4,2, 3,4, 2,6, 1,8। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। 4,2, 3,4, 2,6, ठीक है, इस तरीके से दे दिया गया है। ये तीन ही ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को आपको क्या करना है, पुट करके देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको r बराबर क्या निकालना है, r इनवर्स निकालना है। तो मतलब जो इसमें हो उसको r इनवर्स भी हम लोग पुट करके देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू क्या 10 ले लीजिए। तो आपका 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा। y बराबर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए x का मान आप लोग क्या रख रहे हैं, ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, ठीक है। तो यदि आप x का मान क्या रख रहे हैं, 2, तो x का मान अगर आप 2 रख रहे हैं तो इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। 8 से 2 भाग देंगे तो कितना आएगा,
8 बचेगा ना, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4। देखिए एक तो मैच कर रहा है। उसके बाद अगर इसमें आप 3 रखेंगे, ठीक है, इसमें आप क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका पास 2। तो ये ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है। नहीं मैच करेगा, x की जगह पे 4 रखेंगे ना। हाँ सॉरी, x की जगह पे आप लोग 4 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे अगर आप लोग 4 रखेंगे तो बचेगा कितना 6। 6 में से 2 को भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 3। और x की जगह पे आप लोग रखेंगे कितना 6 और इसको भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा 4। 4 से में 2 से भाग कर देंगे तो ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह पर आप रखेंगे 8 तो ये आपको आ जा रहा है। तो ऐसे जो रिलेशंस हैं वो क्या है, आपके इनवर्स रिलेशन के संबंध में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका शो करता है कि ये जो है एक इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन आपको समझ में आया। अब दूसरा आप लोग को दे रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन या सममिति। देखिए ऐसा कोई रिलेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कोई रिलेशन दे दिया गया ए बिलोंगिंग बी, ए बी बिलोंगिंग टू होल आर, ठीक है। जैसे ए बिलोंगिंग टू होल आर तो इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंगिंग टू होल आर। अगर ऐसा कहीं पे आपको रिलेशन बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को आप लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ऐसे रिलेशन को आप क्या कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने दिया 1,2, ठीक है, 1,2। तो अब देखिए इसमें अगर आपको रिलेशन दिखाई दिया जाए, जैसे हमने a बराबर हम लोग ने एलिमेंट लिया 1,2, ठीक है, तो इसके क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं देखो स्वयं में 1,2 और 2,1, ठीक है। तो देखिए a एलिमेंट को अगर आपने क्या माना 1, b एलिमेंट को यहां आपने क्या माना 2, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है b एलिमेंट और यहां पे क्या है a एलिमेंट। अगर इस प्रकार का किसी भी रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन अगर बनता हुआ आपको दिखाई दिया तो उसको आप लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये समझ में आया सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग देखिए एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है 1,3, 4,1, 1,1, 3,4, -4,4। इसमें से आप बताइए कौन कौन से रिलेशन जो हैं सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहे हैं, बताइए। देखिए अब देखिए यहां पर आप लोग एक चीज देख लीजिए 4 -4,4। हाँ देखिए इसमें से कौन से रिलेशन है जो बता रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है।
तो इसमें से अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है तो आपको अब पता होगा कि जो भी सिमेट्रिक रिलेशन है इसमें से कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि उसका जो भी एलिमेंट भी बनता हुआ नजर आएगा वो उसके ऑपोजिट होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट ही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए बराबर हमने कोई एलिमेंट लिया 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमने रख दिया। अब हम इसमें बना रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, और क्या, ये ए नंबर, बी नंबर में हम इसको बना दे रहे हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, और क्या 2, 1, 3, 1, 4, 1। तो अब देखिए ये दो ऑप्शन दे दिए गए, दिख रहा है। देखो ऐसे अगर आपको दे दिया गया तो आपको क्या बताना है, सिमेट्रिक रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ए है वही क्या है, बी का उल्टा है। जैसे मान लीजिए ए इसमें रिलेशन बना तो ये भी देखिए सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट दिया गया हो 1, 1 का ही उल्टा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ए को आपने माना 1 और बी को आपने क्या, बी भी क्या है आपका 1 है, तो जब आप उसका उल्टा कीजिएगा तब पर भी 1, 1 का रिलेशन बनेगा ना। तो इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये आपस में क्या है, सिमेट्रिक है ना। ये 2, 2, 3, 3 ये सिमेट्रिक पॉसिबल है। अब उसके बाद जो है देख लीजिए 1, 2, अब इसका उल्टा क्या है 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1। अगर ऐसा कोई आपको रिलेशन दिखाई दिया हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन या हम लोग कहें संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग ने कहेंगे ए कॉमा बी बिलोंग टू होल आर, ठीक, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग टू होल आर एंड ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू होल आर। समझ में आया बात, मतलब ए बी बिलोंगिंग टू होल आर, बी सी भी बिलोंग टू होल आर और ए सी भी बिलोंग टू होल आर। आया समझ में। जैसे हमने आपको कोई रिलेशन दे दिया ए, अब हमने कुछ एलिमेंट लिए, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। ऐसा हम लोग ने रिलेशन बनाया, जैसे रिलेशन क्या हुआ 1, 2 और 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, इस प्रकार से इसमें रिलेशन बन सकता है कि नहीं। तो ऐसे रिलेशन में देखिए 1, 2 यानी इसको आपने मान लिया ए, ठीक है, और इसको आपने मान लिया क्या बी, तो ए बी बिलोंग, और बी से क्या होना चाहिए सी, तो ये ए बी सी ये तीसरा पार्ट हो गया, तो ए बी, अब यहाँ पे देखिए क्या ये हो गया बी सी,
ठीक है। उसके बाद आपको कहीं भी दिखाई दिया BC, अब उसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं AC, तो AC इसमें नहीं है, तो ऐसा हम लोग को जो रिलेशन हुआ ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से हम लोग देखते हैं 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये हमारा A हो गया, B हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रिलेशन देखें तो ये क्या हो गया, B से C, और ये क्या हो गया, A से C। तो ऐसा अगर कहीं आपको रिलेशन होता हुआ दिखाई दे किसी भी एलिमेंट में, ऐसा कोई फंक्शन हो, ऐसा कोई रिलेशन आप बना रहे हो, उसमें A से B का एलिमेंट, B से C का एलिमेंट और A से C का, ऐसा अगर कोई आपको रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। समझ में आई बात? इसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ट्रांजिटिव भी हो, सारी चीजें भी हो। तो देखिए ए हम लोग कोई रिलेशन रखते हैं, ए बराबर हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन ए पार्ट हो गया आपका 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ठीक है। और सी पार्ट हो गया आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 2, 3, ये हो गया। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट है 1, 2, 2, 3, 3, 4, डी पार्ट हो गया 1, 1, 2, 2। तो अब हमको इसमें याद करना है, जैसे हमने कहा कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन, कौन कौन सा इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। तो देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना पड़ेगा, थोड़ा एक डायगोनल एलिमेंट भी होना पड़ेगा। और प्लस आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो तो हो गया। अब हम लोग दूसरा जो हमने कहा था कि सिमेट्रिक रिलेशन, क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन है ना। अभी देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग ने क्या सीखा था भाई, ए कामा बी और उसका जस्ट उल्टा बी कामा ए। तो अगर मान लीजिए 1, 1 ए कामा बी मानते तो इसका उल्टा बी कामा ए है कि नहीं है, ये उसी में है ना। तो यानी ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया, आइडेंटिटी भी रिलेशन हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाले पोर्शन में इसमें क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है और प्लस क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो क्या बताइए इसमें कुछ एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ तक पॉसिबल है कि नहीं, ये इतना पोर्शन जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है ना। अच्छा, ये वाला जो है ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही सिमेट्रिक रिलेशन है, ये वाला भी नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सारे रिलेशन आप लोग समझ लिए। तो बस इतना ही तक आज अपलोड करते हैं।
आगे बहुत सारी क्वेश्चन का डिस्कस होगा।